अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं अब्बास खान। वेलकम यू ऑल। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ZTBL के हवाले से अभी रिसेंटली जो है ना 300 पोस्ट जो है ना वो अनाउंस हुई हैं। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि मैं 2018 के बैच में मैंने टेस्ट और इंटरव्यू क्वालिफाई किया था। और मेरा जो ऑफ़र लेटर है वो आप जो है ना वो जो मेरा फेसबुक पेज है वहाँ पर भी आप जो है ना वो देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो इस वीडियो में डियर स्टूडेंट मैं आपको ये बताऊंगा सिलेबस, इसके हवाले से मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। पूरे इसका डिटेल डिस्कशन हम इसके ऊपर करेंगे, सिलेबस के ऊपर करेंगे। ठीक है ना। और जो 2022 में जो पेपर आया था ना वो भी मैं किसी एक इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। वो मैं सारे पास पेपर होंगे वो मैं आप लोगों के साथ जो ना वो डिस्कस करूँगा। ठीक है। तो इस वीडियो में हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। और दूसरा ये है कि आपकी जो रीसेंट सैलरी, ठीक है ना, यानी 2023 में जो है ना अगर आप रिक्रूट होते हैं तो आपकी सैलरी कितनी होगी। ठीक। और ये मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो MCO है इसका पे स्केल क्या होगा। ठीक है ना, बेसिक पे स्केल क्या होगा वो मैं आप लोगों को साथ जो है ना इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये तीनों चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। इसके बाद जो बाकी चीज़ें होंगी वो मैं नेक्स्ट जो पार्ट सेकंड होगा वो उसमें मैं डिस्कस करूँगा। इसमें प्रमोशन का क्राइटेरिया क्या है, टेस्ट डेट कब तक जो है ना एक्सपेक्टेड है। ठीक है ना। और इसका सर्विस स्ट्रक्चर क्या है इस जॉब का। तो मैं जो पार्ट सेकंड होगा वो उसमें मैं ये चीज़ें डिस्कस करूँगा। हम फिर शुरू करते हैं सिलेबस से। ठीक है। अब देखो सिलेबस में क्या आ जाता है। पहला आपके पास जो आएगा ना, ये आपके पास क्या आएगा, पहले इंग्लिश आएगा, आपका आएगा। ठीक है। अब इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें आएंगी वो मैं आपके साथ जो है ना क्या करता हूँ वो शेयर करता हूँ। ठीक है। जो 2022 में जो पेपर हुआ था ना 2022 में, ठीक है ना, 2022 में जो 28 अगस्त को जो क्या था, 28/8 जो है ना 2022 को जो टेस्ट हुआ था। ठीक है ना, ZTBL OG3 पोस्ट के लिए। ठीक है। तो डे स्टूडेंट्स इसमें क्या था, अंग्रेज़ी में क्या क्या चीज़ें आई थी। ठीक है, वो थोड़ा नोट कीजिएगा कि इसमें क्या आए थे डे स्टूडेंट्स। वो आई थी इसमें एंटीनम्स और सिनोनिम्स आए थे। ठीक है ना, एंटोनिम्स, ठीक है ना, और सिनोनिम्स। ठीक है, ये सिमिलर अपोजिट SYNONYMS। ठीक है ना, एंटीनम्स और सिनोनिम्स आए थे। ठीक है ना, ये सिमिलर मीनिंग्स होते हैं और ये अपोजिट मीनिंग्स होती हैं। ठीक है, एक वर्ड्स के। तो ये बेसिकली आए थे। और ये जो है ना इस पेपर में जो हुआ था इसमें तकरीबन क्या थे, उसमें से 30 अंग्रेज़ी के MCQs आए थे। ठीक है ना, ये कितने आए थे अंग्रेज़ी से MCQs कितने आए थे, वो 30% आए थे। ठीक है ना, यानी क्या थे 30 में से 30 MCQs अंग्रेज़ी से आए थे। उसमें से क्या थे जो 15 से 20 जो MCQs थे वो क्या थे, वो एंटीनम्स और सिनोनिम्स के ऊपर क्या थे, वो बेस थे। ठीक है ना। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है एंटीनम ऑफ, यानी आपके पास क्या होना चाहिए, वोकेबलरी आपके पास क्या होना चाहिए, तगड़ी वोकेबलरी होनी चाहिए। और इतनी मुश्किल भी नहीं थी। ठीक है, मैं नेक्स्ट किसी एक वीडियो में मैं पास पेपर जो 2022 को हुआ था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है। पेड इसमें से कौन से एरिया से आया था, उसमें से आया था एनोलॉजी। ठीक है ना, एनोलॉजी। ठीक है ना, एनोलॉजी, ANALOGY। ठीक है ना, रिलेशन, दो चीज़ों का रिलेशनशिप बताया जाता है। ठीक है ना, तो आपसे पूछा जाता है कि इसका रिलेशन, इसके साथ क्या रिलेशन है। ठीक है ना, वो रिलेशन किसी तरह भी हो सकती है। ठीक है। अच्छा डियर सुनिए, ये जो एनोलॉजी है ना इसके ऊपर डियर सुनिए, इसी चैनल के ऊपर मैं इसका कमेंट बॉक्स में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है ना, चैनल के ऊपर भी, यूट्यूब के ऊपर भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैंने भी इसके साथ जो है बनाए हुए हैं। ठीक है ना, और बड़ी डिटेल के साथ मैंने ये एनोलॉजी के ऊपर बनाए हुए हैं। ठीक है ना, इसकी कौन कौन सी टाइप्स है एनालॉजीज़ के। फिर जब आपको टाइप्स का पता होगा ना कि इनके साथ रिलेशन है, ठीक है ना, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो वो मैंने एक स्पेशल 2 वीडियोज़ के ऊपर बनाई हैं। ठीक है, ताकि आपको जो है ना वो ईजी हो। और फिर मैंने साथ एग्जाम्पल भी मैंने कराई हैं। ठीक है, आप यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं और मेरे चैनल के ऊपर भी मैं इसका लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ वो भी आप जो है ना वो देख सकते हैं। ठीक है, द चॉइस इज़ योर्स। अब रिलेशन क्या है। अच्छा, फिर इसमें से आया था जो पेपर हुआ था 2022 में, उसमें से आया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या आते हैं। ठीक है ना, जो मेरे टाइम पे पेपर हुआ था 2018 का जो बैच था, ठीक है ना, तो उसमें भी यही चीज़ें जो है ना वो थी। ठीक है, तो इसमें ये पूछा था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के क्वेश्चन पूछे थे। हाँ, और एक पूछा था कि ये बताओ कि ये डायरेक्ट सेंटेंस है, एक सेंटेंस दिया था उसमें पूछा था कि बताओ कि ये डायरेक्ट सेंटेंस है या इनडायरेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, या आपसे जो मेरे टाइम पे जो पूछा था उसमें से मेरे टाइम पे उसने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पूछे थे कि इसमें से बताओ कि नहीं कन्वर्ट करना था, डायरेक्ट दिए थे, इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना था, मुझे ऑप्शन दिए थे। ठीक है ना, या आपको इनडायरेक्ट देंगे वो आपने डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, वो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है, तो ये भी आपने क्या करना है उसमें से कवर करना है। ठीक है, इसके अलावा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस भी आप जो है ना वो कर लेना। मे बी वहाँ से भी क्या क्या करें आपसे पूछ लिए जाएँ। ठीक है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस भी आप क्या करें तैयार करें। और फिर इसमें से आया था कंपोजिशन आया था। ठीक है ना, कंपोजिशन।
ठीक है ना। यानी आपको एक पैराग्राफ गिवन था तो उसमें से आपसे पूछे सवाल पूछते, एक पैराग्राफ आपको गिवन है, ठीक है ना, कंपोजिशन का, फिर उसमें से आपसे जो ना वो सवाल पूछते हैं, ठीक है। हाँ, और वोकैबुलरी की इतनी इंपॉर्टेंस है कि जो कंपोजिशन आपको आई थी ना, उसमें से इस कंपोजिशन के अंदर में से आप में से वोकैबुलरी क्या थी वो पूछी गई थी, ठीक है। वोकैबुलरी क्या थी वो पूछी गई थी, ठीक है ना। VOCABULARY, ठीक है ना। वोकैबुलरी वो क्या थी पूछी गई थी, ठीक है। और साथ साथ क्या थी इससे रिलेटेड जो आंसर थे वो क्वेश्चन थे वो भी पूछे गए थे, ठीक है, कंपोजिशन में। अच्छा डेट सुनो, इसमें एक और चीज़ है कि जो मेरे टाइम पे पेपर हुआ था ना, मेरे टाइम पे जो 18 बैच में, वहाँ पर क्या थे वो स्पेलिंग करेक्शन नहीं है, वो भी क्या थे वो पूछी गई थी। जो भी जो 2022 में जो हुआ था ना उसमें नहीं पूछी गई थी, ये जो 28/8 को हुआ था, ठीक है। लेकिन मेरे टाइम पे जो था ना, वो मेरे टाइम पे उसमें से स्पेलिंग का क्या था वो पूछा गया था। स्पेलिंग जो डिफ़िकल्ट वर्ड थे वो आपसे पूछे गए, ठीक है। इसका एक प्ले लिस्ट जो है ना मैंने कोई 7-8 वीडियोज़ मैंने बनाई हैं, ठीक है ना। वो आप इसके ऊपर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक मिल जाएंगे, वो आप देख लेना, वो बहुत अच्छी मैंने बनाई हैं, ठीक है। स्पेलिंग से रिलेटेड एरर्स, ठीक है। तो वो भी मेरे टाइम पे जो है ना वो क्या कहते हैं वो इसमें से पूछे गए थे अंग्रेज़ी पोर्शन में से, लेकिन जो 2022 में आया था उसमें से नहीं आए थे। लेकिन ये भी आपने क्या करना है, ये आपने लाजमी जो है ना क्या करनी है वो इंग्लिश पोर्शन में से आपने कवर करनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पोर्शन जो आपका डियर वो आया था वो क्या था एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है ना। एग्रीकल्चर क्या था, एग्रीकल्चर से रिलेटेड डियर क्या थे वो 20 मार्क्स क्या थे वो आए थे, ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है। यानी क्या थी 100 में से 20 मार्क्स क्या थे वो एग्रीकल्चर पार्ट से क्या थे वो पूछी गई थी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आपने ये मस्ट होगा, ठीक है ना, ये आपने करनी है, ठीक है। ये एक प्लेलिस्ट जो मैंने बनाई है, ठीक है ना, प्लेलिस्ट ये इस चैनल के ऊपर मैं आपको लिंक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। वो आप ज़रूर देख लेना, ठीक है ना, प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो वहाँ से मैंने एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैंने MCQs कराए हैं, इंपॉर्टेंट MCQs, ठीक है। और बाकी मैं पास पेपर डिस्कस करूँगा, उसमें से मैं कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो ये आपको जो ना वो कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। या आप यूट्यूब के ऊपर भी इसे देख सकते हैं वीडियो, ठीक है। चॉइस इज़ योर, जो भी आपको जो ना वो सूट करें, ठीक है। फिर आ जाती हैं मैथ्स का, ठीक है ना, मैथ्स का, ठीक है ना। अब डेट कुछ लोग आपने यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखे होंगे कि इसमें एनालिटिकल रीजनिंग का इसने शामिल किया हुआ है, ठीक है ना, एनालिटिकल रीजनिंग। तो डेट वो इसमें नहीं आते, ठीक है ना मेरे बैच में कोई आया था एनालिटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन, ना 2022 में जो टेस्ट हुआ था उसमें कोई एनालिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड सवाल आए थे, ठीक है ना। तो इसने आपने नहीं करना, ठीक है ना। यूट्यूब के ऊपर जो कुछ वीडियोज़ है वहाँ पर ये बताया, लेकिन ये आपके वो नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ मैथ्स आता है, ठीक है, मैथ्स का। अब मैथ्स में क्या है डे स्टूडेंट, आपके जो है ना वो परसेंटेज करनी है। जो 2022 में जो पेपर आया था ना, ये इसमें से जो है ना यहाँ से पूछे गए थे, ठीक है ना। और फिर क्या था प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस के क्या कहते हैं, लॉस के क्या कहते हैं वो सवाल यहाँ पर आ जाते हैं। 2022 में भी यहाँ से पूछे गए थे, ठीक है ना। और फिर इंटरेस्ट बेस्ड, ठीक है ना, सूद के ऊपर नहीं होते, जो इंटरेस्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, इंटरेस्ट बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है ना, ये भी इसमें से आए थे, ठीक है ना। और ये कौन से थे सिंपल इंटरेस्ट के, ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट के सवाल क्या थे इसमें से आए थे, ठीक है। और फिर आपसे जो है ना वो अलजबरा के सवाल आपने करने हैं, ठीक है ना। अलजबरा के जो इक्वेशन वगैरह के नहीं होते वो आपने कोई एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक है। अलजबरा हो गया। और फिर एज रिलेटेड हो गया, एज रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, एज रिलेटेड। तो डे सुन, ये इसका जो मैंने प्ले लिस्ट है ना ZTBL के लिए, जो मैंने 2022 का जो बैच हुआ तो मैंने इसकी पूरी तैयारी करवाई थी, ठीक है ना, पूरी प्रिपरेशन मैंने करवाई थी। तो वो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई, इसकी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो आपको सारे इसके ऊपर जो है ना क्वेश्चन क्या होंगे आपको इसके ऊपर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप वो ज़रूर जो है ना वो क्या करना वो आप देख लेना, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये मैंने 2022 को करवाए थे, बैच करवाए थे। और ये जो क्वेश्चन थे एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो भी मैंने 2022 के जो बैच था उसको मैंने वो वीडियोस उसके ऊपर मैंने बनाई थी, ठीक है। वो अब भी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। हाँ, और एक रह गई है एवरेज का, ठीक है ना, वो भी आप क्या करना वो आप कर लेना, ठीक है ना। एवरेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी आप क्या करना वो आप करना, ठीक है ना। आप यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं, मुख्तलिफ कंटेंट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो मैथ्स का पोर्शन आप ईज़िली क्या कर सकते हैं यूट्यूब से आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर आपकी पास आ गई थी जीके, ठीक है ना। ये जो थर्ड ऑप्शन है, ठीक है ना, वो जीके आया था, ठीक है ना, ये मस्ट है, ये आएगा, ठीक है ना। इसमें से क्या है पाकिस्तान स्टडी आया था, ठीक है ना, मेरे टाइम पे भी आया था पाकिस्तान स्टडी से रिलेटेड, ठीक है ना। और आपको बैच में भी जो ना वो क्या होंगे वो आपके टेस्ट में भी जो ना वो आएंगे, ठीक है ना। अभी 2022 में भी आया था
पाकिस्तान स्टडी हो गया नंबर 1 में, इसमें से वो ठीक है ना। फिर यहाँ पर जो इस्लामियात है, इस्लामियात में से ठीक है ना, इस्लामियात में से इसमें से आए थे ठीक है ना, और इनमें से क्वेश्चन आए थे। अच्छा, करंट अफेयर्स क्या थे, करंट अफेयर्स ठीक है ना, करंट अफेयर्स क्या थे, उसमें से सवाल आए थे ठीक है ना। करंट अफेयर्स से मिसाल के तौर पर क्या आपसे पूछा जाता है कि अभी जनाब स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली बताओ ठीक है ना, अभी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है रिसेंटली ठीक है ना, फॉरेन मिनिस्टर अब कौन है ठीक है ना, या पेशावर हाई कोर्ट का जज कौन है, चीफ जस्टिस का नाम क्या है। इस तरह ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड इसमें से सवाल आपसे पूछ सकते हैं। दूसरा ये था कंप्यूटर्स ठीक है ना, कंप्यूटर से इसमें से क्या सवाल आए थे, और वो कौन से आए थे, एमएस ऑफिस में, एमएस ऑफिस ठीक है ना, एमएस ऑफिस में जो कीवर्ड्स नहीं और शॉर्ट कीवर्ड्स ठीक है ना, जो इम्पॉर्टेंट कीज़ नहीं है इसके आपसे पूछे गए थे ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट जो कीज़ थे वो आपसे पूछे गए थे ठीक है ना। मिसाल तो आपसे पूछा गया था कि बताओ F5 किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ये जो की है ठीक है ना, ये की है तो ये बेसिकली ये किस पर्पज़ के लिए क्या होता है वो यूज़ किया जाता है ठीक है। इसके जो पास पेपर है मैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो क्या करूँगा वो डिस्कस करूँगा ठीक है। तो एमएस ऑफिस में आपने जो शॉर्ट कीज़ है ठीक है ना, जो शॉर्ट कीज़ यूज़ किए जाते हैं वो आपने क्या करनी है, लाजमी करनी है ठीक है। और कंप्यूटर में से आपसे बेसिक चीज़ें क्या होती है वो पूछी जाएंगी ठीक है। अच्छा डेसन फिर इसमें से आया था कि जो जॉब रिलेटेड ठीक है ना, यहाँ पर जो ये इसमें से डेसन यहाँ पर जो था ना, ये जो मैनेजमेंट साइंसेज के स्टूडेंट है ना उनको पता होगा ना ठीक है। इसमें क्या आता है, ये एनपीवी को नेट प्रेजेंट वैल्यू कहा जाता है। ये कौन सा है, ये जो कैपिटल बजटिंग आप पढ़ते हैं ना, जो उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक और टॉपिक है ठीक है ना, कैपिटल बजटिंग आप पढ़ते हैं ठीक है ना। तो ये कैपिटल बजटिंग की एक टेक्निक है, इसको कहते हैं एनपीवी के नेट प्रेजेंट वैल्यू कहा जाता है ठीक है। ये मैनेजमेंट साइंस या कॉमर्स जो स्टूडेंट है उनको पता होगा ठीक है। उसने फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है वो पढ़ते हैं ठीक है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट जो है ना वो पढ़ते हैं, वो वहाँ पर ये अवेलेबल है ठीक है ना। कैपिटल बजटिंग क्या पार्ट है, इसको कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है IRR क्या है, और दूसरा क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इनमें से आए थे ठीक है, इनमें से MCQs आए थे। और साथ अकाउंटिंग के जो बेसिक अकाउंटिंग के MCQs थे वो क्या थे, वो इसमें से पूछे गए थे। तो एडिशन ये जो अकाउंटिंग के रिलेटेड बेसिक्स है ठीक है ना, मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा ठीक है ना, और साथ मैंने कुछ बनाए भी हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है ना इसके लिंक मिल जाएंगे ठीक है ना। अकाउंटिंग की बेसिक अकाउंटिंग की MCQ जी आपके ऊपर यूट्यूब के ऊपर भी आप सर्च कर सकते हैं ठीक है। द चॉइस इज़ योर्स ठीक है। तो इनमें से क्या डियर स्टूडेंट्स MCQs क्या थे वो आए थे। ये दोनों क्या है, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स है ठीक है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियोज़ बनाए थे ठीक है। और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस जिसको कहा जाता है ठीक है, इनमें से आए थे। और अकाउंटिंग में से बेसिक अकाउंटिंग है उसमें से अकाउंटिंग सब्जेक्ट में से आए थे, बिलखसूस फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग है उसमें से आए थे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में से आए थे ठीक है। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये सिलेबस तो हो गया ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे सैलरी ठीक है ना, ये हम डिस्कस करेंगे। ये डेटा जो मैं आपको दूंगा ना डियर स्टूडेंट, मेरा जो 2022 का जो बैच था ना उसमें मेरा स्टूडेंट क्या था वो रिकमेंडेड हुआ था, तो मेरा एक साथ कांटेक्ट था ठीक है, तो मैंने उनसे यही इन्फॉर्मेशन आपसे ली है ठीक है ना। तो जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा ना, ये बंदा अभी ZTBL में काम करता है ठीक है ना, और ये बेसिकली फ़र्स्ट हैंड क्या होगा वो इन्फॉर्मेशन होगा ठीक है ना, और ये अथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगा ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इनकी डियर स्टूडेंट ये भी जो सैलरी है ना, ये बेसिकली क्या है इनकी, आप कह सकते हैं कि ये बेसिक सैलरी है ठीक है ना, ये 28K है ठीक है। अब डियर क्या था वो से जब मेरी बात हुई वो कह रहा था कि अभी जनवरी ठीक है ना, अभी जनवरी 2023 से क्या था उनको इसके साथ अलाउंसेस भी दिए जा रहे हैं ठीक है, यानी 20K के अलावा उसमें वो अलाउंसेस भी क्या है उसमें इसमें क्या करते हैं वो जमा करते हैं। वो कौन कौन से अलाउंसेस थे, इसमें से एक अलाउंस था कॉस्ट ऑफ लिविंग का अलाउंस था, कॉस्ट ऑफ लिविंग का अलाउंस था ठीक है ना, अलाउंस ठीक है, अलाउंस वो उनको जो ना वो 7,000 रुपया दिया जा रहा था ठीक है ना, यानी जनवरी 2023 से इनको ये अलाउंस दिया जा रहा है ठीक है ना। और दूसरा जो एडहॉक रिलीफ अलाउंस ठीक है ना, रिलीफ अलाउंस क्या होता है, ये भी उनको क्या करते हैं वो सैलरी के अलावा दिया जाती है, यानी 20K में ये ऐड होता है ठीक है। वो उनको क्या मिलता है, उनको 4,000 PKR क्या होता है वो रुपीज़ उनको मिलती हैं ठीक है ना, यानी इसको मिला के अभी टोटल आपके पास कितनी सैलरी बन जाती है 39 जो ना क्या होती है वो K क्या होती है वो बन जाती है। अब वो स्टूडेंट मुझे वो मैंने बात हुई तो वो कह रहे हैं कि
पिछला जो बैच था वो काफ़ी स्टूडेंट जो है ना वो कम सैलरी होने की वजह से क्या ना वो क्या होता है वो छोड़ रहे थे, ठीक है, क्योंकि सैलरी कम है। अब वो सोच रहे हैं कि एटलीस्ट जो है ना इस जो सैलरी है, जो बेसिक सैलरी है, ये जो बेसिक सैलरी है इसको इंक्रीज़ करके जो है ना वो एटलीस्ट जो है ना क्या करे 40 या 42 वो क्या करे के तक क्या करे उनको ले आएँ, ठीक है ना। उसके ऊपर बात चल रही है, ठीक है, कि ताकि जो है ना वो स्टूडेंट वो सैलरी काफ़ी कम थी तो उसको इंक्रीज़ करने के बारे में बात हो रही है कि एक बेसिक सैलरी को एटलीस्ट 28 यानी 50% इंक्रीज़ आप उसको कह सकते हैं, ठीक है, उनको 42% के ऊपर क्या किया जा सके, उनको लाया जा सके, ठीक है, 50% इंक्रीज़ इसमें किया जा सके, ठीक है। तो ये बेसिकली सिचुएशन है। तो अगर आप सेलेक्ट होते हैं, ठीक है ना, तो अभी आपको जो है ना ये 39K आपको क्या करेंगे, आपको मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप मे बी आपको जो है ना ये बेसिक सैलरी आपकी इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि एक सॉलिड रीज़न है ना, क्योंकि स्टूडेंट्स वो छोड़ रहे थे, क्योंकि इस वजह से छोड़ रहे थे क्योंकि सैलरी जो है ना वो काफ़ी कम जो है ना वो दिया जा रहा था, ठीक है। और दूसरा ये कि आपको जो है ना वो 60 लीटर क्या होंगी, आपको जो है ना वो पेट्रोल भी दिए जाएंगे, ठीक है ना, जो मेल है, ठीक है ना, क्योंकि उसने जो फील्ड विजिट में भी जो है ना वो जाना होता है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि यार फीमेल वो मेल ने जो है ना वो विजिट के लिए जाना हो, मे भी किसी को जो है ना वो ऑफिस जॉब भी दिया जा सकता है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि मेल ने फील्ड में ही जाना है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको जो है ना वो 60 लीटर आपको क्या होता है पेट्रोल दिया जाता है ना, ठीक है। इसके ऊपर आपके साथ एक सर्कल होता है, जैसे आपके सर्कल इंक्रीज़ होते हैं तो आपके जो है ना वो पेट्रोल की जो लीटर है वो भी इंक्रीज़ होती हैं, ठीक है। लेकिन एक सर्कल के लिए आपको 60 लीटर पेट्रोल भी दिया जाता है, ठीक है। हाँ, जो फीमेल है ना डियर स्टूडेंट, ये जॉब फीमेल के लिए अच्छी है, इसलिए लिहाज से अच्छी है क्योंकि इसने फील्ड में क्या होता है, इसका कोई फीमेल का कोई फील्ड वर्क नहीं है, ठीक है ना। फीमेल ने सिर्फ ऑफिस में बैठ के क्या होता है जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो इसने क्या करना होता है, क्या उन्होंने करना होता है, ठीक है। इसने फील्ड में नहीं जाना होता है। हाँ, मेल है उसके लिए मे भी उनको जाना वो फील्ड में जाना पड़ सके, ठीक है। डियर उनको फील्ड में सेंड किया जा सकता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपकी ये बेसिकली 39 की आपकी सैलरी होंगी, और इसको इंक्रीज़ भी बेसिक की पे को जो है इंक्रीज़ हो रहे में जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात हो रही है कि इसको इंक्रीज़ किया जा सके, ठीक है ना। और ये है, फिर इसके अलावा आपको जो है ना मेडिकल की फैसिलिटी भी दी जाती है, ठीक है ना। आपके जो आप खुद हैं और आप फैमिली के जो आपके जो डिपेंडेंट्स हैं, ठीक है ना, उसको मेडिकल की फैसिलिटी भी आपको जो है ना ZTBL की तरफ से वो फ्री आपको जो है ना वो दी जाती है, ठीक है। तो ये उसको हम कह सकते हैं कि ये भी एक फ्रिंज बेनिफिट है, ठीक है ना, अदर देन सैलरी, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी है, जो ZTBL में जो बंदा काम कर रहा है इसने मुझे ये इन्फॉर्मेशन आपको दी है, तो मैंने आप लोगों को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको लोगों को पहुँचाई है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसके अलावा जो आपको जो अभी आप MCO सेलेक्ट होंगे, ठीक है ना, मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर, ठीक है ना। अब ये सवाल पैदा होता है कि इसका पे स्केल क्या होता है, ठीक है ना, पे स्केल, ठीक है ना, इनका पे स्केल क्या है। तो डियर स्टूडेंट, आपका जो MCO है मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर, इसका जो पे स्केल है बेसिक पे स्केल, ठीक है ना, वो क्या है 16 है, ठीक है ना। तो आपने ये माइंड में रखनी है, ठीक है ना, ये 16 है। और ये जो जॉब है ना बेसिकली ये गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है ना। ZTBL क्या है, ये पब्लिक सेक्टर क्या है ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट बैंक है। और आपको जो सेलेक्ट होंगे MCO मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर, आपको जो ना ये आपकी 16 क्या होगी, आपकी डिजिग्नेशन होगी, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा जो पार्ट सेकंड होगा, ठीक है ना, इस जो पार्ट सेकंड होगा उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका प्रमोशन का क्राइटेरिया क्या होगा, इसका सर्विस स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी आप इसके बाद क्या बनेंगे, ठीक है ना, सर्विस स्ट्रक्चर है, प्रमोशन क्राइटेरिया क्या होगा, टेस्ट कब तक जो है ना वो एक्सपेक्टेड आप कर सकते हैं कि आपका टेस्ट कब तक एक्सपेक्टेड होगा, और ट्रेनिंग ड्यूरेशन क्या होगा, ट्रेनिंग कितने कहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कशन करूँगा, ठीक है। हाँ डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा मैं किसी एक वीडियो में पास पेपर जो है ना, इसका जो पास पेपर मेरे पास है, ठीक है ना, वो भी मैं आपके साथ जो है ना क्या करूँगा वो डिस्कस करूँगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, सुनने का बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है ना, तो आप जो है ना कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और इनका रिप्लाई भी देता हूँ। तो थैंक यू सो मच।